नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉपलर रडार्स न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि रिसेंटली लगभग एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि मुंबई का जो ओनली डॉपलर रडार था उसने काम करना ही बंद कर दिया। अब ये डॉपलर रडार्स किस प्रकार से काम करते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स में इन डॉपलर रडार्स को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग की बात कर लो, चाहे आप मेडिकल सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लो, नाना प्रकार के सेक्टर्स में इन डॉपलर रडार्स का प्रयोग किया जाता है। एक बेसिक आइडिया ये कैसे काम करते हैं, और ये जो मुंबई का डॉपलर रडार ने एकदम से काम करना बंद कर दिया वो भी बारिश के सीजन में, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा का पूरा मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि मुंबई का डॉपलर रडार काम करना बंद कर दिया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक जानकारी, डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर रडार क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो आईएमडी का जो केवल एक डॉपलर रडार है मुंबई में, जो कि मुंबई के वेदर पैटर्न्स और फोरकास्ट को देखता है, इसने फिर से काम करना बंद कर दिया। और खास बात यह है कि काम करना कब बंद किया है? जुलाई के महीने में, जब सबसे ज्यादा मानसून का पानी बरसता है मुंबई में। तो इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी है एडवांस्ड फोरकास्टिंग की, कब पानी बरसेगा, कितनी क्वांटिटी में पानी बरसेगा, जिससे लोग एसेस कर सकें अपने जॉब टाइमिंग्स को, ऑफिस आने जाने को, छुट्टियों को, सरकारी डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स देख सकें कि किस प्रकार के लोगों की नौकरी के शेड्यूल को सेट किया जा सकता है। इस समय पे यहाँ पे डॉपलर रडार ने काम ही करना बंद कर दिया। और लगभग एक महीने पहले भी जब सॉकलैंड तख्तो आया था मुंबई में, उससे एक दिन पहले डॉपलर रडार ने काम करना बंद कर दिया था मुंबई वाले। 2 महीने तक इसको रिपेयर किया गया और फिर अभी ये पिछले हफ्ते काम करना इसने बंद कर दिया। डॉपलर रडार्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल को मेजर करने के लिए। और ये डॉपलर रडार्स कितने इलाके में किस हद तक इंटेंस रेनफॉल को एस्टिमेट कर सकते हैं, इंटेंस रेनफॉल का क्या इंपैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर इलाके की जियोलॉजी के हिसाब से, इन सब चीज़ों को एसेस करने में डॉपलर रडार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये मुंबई वाला डॉपलर रडार बहुत पुराना था और काफ़ी समय से मेंटेनेंस के अंदर में है, और केवल मुंबई का ही डॉपलर रडार नहीं, इंडिया में बहुत से ऐसे डॉपलर रडार्स हैं जो मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस है। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे सकते हैं। ये एक वेदर एजेंसी है, प्रीमियर वेदर एजेंसी इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है। बनाया गया था इसको 1875 में, 1875 में। वेदर फोरकास्टिंग, सीज्मोलॉजी और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ये आईएमडी करता है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 100 ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन चलाता है, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका के ऑब्जर्वेशन स्टेशन को भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चलाता है। बताइए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑब्जर्वेशन स्टेटस अंटार्कटिका में चल रहे हैं उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। रीजनल ऑफिसेस आईएमडी के चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली में। अब ये ऑफिस का क्या करोगे जब मुंबई का डॉपलर रडार ही काम करना बंद कर दिया और चेन्नई वाला भी नहीं काम कर रहा, तो उसको बनाया जा रहा है, अभी के लिए मेंटेन किया जा रहा है। काम क्या है? तो भाई आईएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन, इंक्लूडिंग मलक्का स्टेट्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ। और अरेबियन सी के पर्सपेक्टिव से मुंबई वाला डॉपलर रडार काफी इंपॉर्टेंट था। अब डॉपलर इफेक्ट है क्या? डॉपलर इफेक्ट ये है कि सोर्स और सिग्नल अगर दोनों रिलेटिव मोशन में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को किस प्रकार से नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डॉपलर है इसको आप ऑब्जर्वर मान लो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एसेस किया जा रहा है। अब इससे एक सिग्नल छोड़ा जा रहा है, वो सिग्नल किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। उस मूविंग ऑब्जेक्ट से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो कैसे हिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को, इसको समझने के लिए आप ये पर्टिकुलर देखिए। इस फिगर में एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, इसको पोजीशन 1 मान लेते हैं और इसको पोजीशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे एक एम्बुलेंस पोजीशन 2 की तरफ जाती नजर आ रही, तो एम्बुलेंस की सायरन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो पिच होगी ना, वो बहुत शार्प होती जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा ये इस पर्टिकुलर आदमी के पास आती जाएगी उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन विल इंक्रीज। और वहीं पे जितना ज्यादा ये एम्बुलेंस दूर जाती जाएगी इस पोजीशन 1 वाले आदमी से, उतनी ही जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की आने की इस सायरन की इस आदमी तक, वो उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जिसके चलते जो आप कह सकते हो कि श्रिलनेस है, जो आवाज में एकदम कहते हैं ना कि एम्बुलेंस की आवाज सू जू करके, जैसे पुलिस की जो सायरन की आवाज होती है, एम्बुलेंस की सायरन की आवाज होती है, एक ही जैसी होती है। तो ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो एकदम से आपको आवाज तेज आएगी, दूर जा रहे हैं तो आवाज कम होती जाएगी। तो बेसिकली इसी इफेक्ट को आप डॉपलर इफेक्ट बोलते हो। अब रियल टाइम में इस डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, सर्वेलांस करते हैं। उसके लिए एक पैराबोलिक डिश एंटीना कुछ इस प्रकार का और फोम सैंडविच स्फेरिकल रेडॉम होता है।
क्या क्या चीजों के लिए इस डॉपलर वेदर रडार को इस्तेमाल किया जा सकता है? तो रेनफॉल इंटेंसिटी को, विंड शेयर एंड वेलोसिटी को, और एक स्टॉर्म सेंटर को लोकेट करने तक के लिए भी इस डॉपलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग चीजों को एसेस करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के डॉपलर रडार है, जैसे एल कैटेगरी, एस कैटेगरी, सी बैंड कैटेगरी, एक्स बैंड कैटेगरी, के बैंड कैटेगरी का डॉपलर रडार, अलग अलग प्रकार के डॉपलर रडार होते हैं। डॉपलर इफेक्ट के बारे में और डॉपलर रडार के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के हिसाब से 1 घंटे में जो डॉपलर रडार होता है ना, वो केवल 7 सेकंड के लिए सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, और बाकी 59 मिनट्स और 53 सेकंड्स वो जो सिग्नल उसने ट्रांसमिट किए हैं उसके बदले में उसको क्या इको मिल रहा है, क्या सिग्नल्स वापस आ रहे हैं, उसको एसेस करने में लगाता है। कौन से सिग्नल्स ट्रांसमिट, इसीलिए जो मुंबई का डॉपलर रडार है इसका नॉन फंक्शनल हो जाना ये एक्चुअली में एक बहुत सीरियस इशू है। ये जो डॉपलर इफेक्ट है इसकी जो खोज की थी वो क्रिश्चियन डॉपलर नाम के एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने की थी 19th सेंचुरी में। गॉट इट? तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक बीम ऑफ एनर्जी कॉल्ड रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, साउंड वेव्स को भी कभी कभी ट्रांसमिट किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डॉपलर जो रडार्स हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि उनको आप कौन से सेक्टर में इस्तेमाल कर रहे हो। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करते हैं, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, ठीक है। आईएमडी का जो एक डॉपलर रडार होता है ना, वो उसका जो कवरेज एरिया होता है वो 500 किलोमीटर होता है। तो ये जो मुंबई का डॉपलर रडार है ये 500 किलोमीटर के इलाके में ये पता कर सकता है कि कितनी रेनफॉल हुई, उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो आप समझ सकते हो कि एक आईएमडी के डॉपलर रडार की जो रेंज है वो काफी बड़ी होती है, ठीक है। एक्स बैंड का जो डॉपलर रडार होता है इसको थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग को एसेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। सी बैंड का जो डॉपलर रडार होता है इसको साइक्लोन को ट्रैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो अलग अलग बैंड के जो डॉपलर रडार्स होते हैं उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंड करते हैं कि कौन से पर्पस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और ये रडार ऑब्जर्वेशंस को हर 10 मिनट पे अपडेट किया जाता है और उसके हिसाब से वेदर सिस्टम्स को यहाँ पे एसेस किया जाता है। याद रखिएगा, इस डॉपलर रडार में एक बीम ऑफ एनर्जी जिसको आप कहते हो रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की एक बीम को यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है, और ये बीम जो भी मूविंग आर्टिकल है उससे लड़के कैसे वापस आई उसके बेसिस पे यहाँ पे पता किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अप्रोच कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है और बारिश समुंदर के ऊपर हो रही है अरेबियन सी में, तो वो कितनी तेजी से बारिश मुंबई की तरफ या केरला के लैंड मास की तरफ आ रही है, ये आप इस डॉपलर रडार में के इफेक्ट से पता कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए आपको साउंड वेव्स में घुसना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डॉपलर रडार में ज्यादातर जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो रेडियो वेव्स प्रोपोगेशन के दम पे इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है डॉपलर रडार्स का? तो एविएशन में, साउंडिंग सैटेलाइट्स में, मेट्रोलॉजी में, रडार गन्स, रेडियोलॉजी, हेल्थ केयर, नर्सिंग और क्लिनिकल पर्पसेस, बाइस्टैटिक रडार जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल से, तो डिफेंस पर्पसेस में भी इस रडार का खासा इस्तेमाल किया जाता है। इंदिरा 1, इंदिरा 2 ये कुछ रडार्स हैं जो कि हमारे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखे हैं। अगर आप देखो तो हमारे इंडियन की ईस्ट कोस्ट पे भी और वेस्ट कोस्ट पे भी रडार्स डिप्लॉय की गए। ईस्ट कोस्ट पे रडार्स का डिप्लॉयमेंट थोड़ा ज्यादा है, उसका ऑब्वियस रीजन है भाई, देखिए हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो काफी हद तक साइक्लोन से अफेक्टेड है। तो कलकत्ता में, पारादीप में, गोपालपुर में, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, कराईकल और चेन्नई, इन जगहों पे हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे डॉपलर रडार्स अवेलेबल है। वेस्टर्न कोस्ट पे तिरुवनंतपुरम, कोची, गोवा और मुंबई में। अगर आप देखो तो दूसरे शहर जहां पे डॉपलर रडार्स हैं तो श्रीनगर, पटियाला, कुफरी, दिल्ली, मुक्तेश्वर, जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, मोहनबाग, अगरतला, सोहरा, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे डॉपलर्स ऑपरेट करे जाते हैं, ठीक है भाई। आईएमडी ने अनाउंस किया था कि इस साल यानी कि 2021 में हम 7 और एक्स्ट्रा डॉपलर रडार्स इंस्टॉल करेंगे पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें एक मुंबई में इंस्टॉल किया जाएगा। तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ डॉपलर रडार्स फंक्शनल है कंट्री में 55 पहुंच जाएंगे। और ये जो चेन्नई का रडार है जो काफी हद तक डिफंक्ट हो चुका है, नॉन फंक्शनल है, इसको अपग्रेड करने की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो नए डॉपलर रडार्स को लगाने के साथ साथ इनको अपडेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो डॉपलर रडार्स हैं वो कितनी इंडस्ट्रीज में आपके काम आते हैं। किसी एमसीक्यू में इसके रिस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वो वेव्स जो बहुत तेज प्रोपोगेट करती हैं जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, उनको डिप्लॉय करके कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आपकी तरफ जा रहा है या कितनी स्पीड से आपसे दूर जा रहा है,
इसको डॉपलर इफेक्ट जो कि साउंड वेव्स में होता है उसके फिनोमिना पे रेडियो वेव्स में इंप्लीमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स कितनी तेजी से हमारे पास आ रहा है और कितनी तेजी से हमसे दूर जा रहा है। न्यूज का कंटेक्स्ट क्या है, तो याद रखिएगा मुंबई का ये जो डॉपलर रडार है इसने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए स्पेसिफिक टॉपिक आपकी न्यूज में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काम भर की न्यूज यहाँ पे पता चल गई हो। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।